नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्न विद इंदु पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर का बेसिक कोर्स CCC, DCA, PGDCA, BCA या स्कूल एग्ज़ाम या फिर टीचर भर्ती स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल पे अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आप देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कंप्यूटर बेसिक चीज़ें, इनपुट आउटपुट, रैम रोम। चलिए बताइए कंप्यूटर क्या है, एक एक लाइन पे एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, कंप्यूटर के दो कार्य भाग होते हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी डेटा क्या करती है, संग्रहित करती है। रैम एंड रोम में क्या अंतर होता है, रैम अस्थायी मेमोरी है, जो रोम स्थायी मेमोरी क्या करती है। देखो, स्थायी जो है रोम होती है, अस्थायी क्या होती है, रैम होती है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है कि हार्डवेयर जो है फिजिकली पार्ट होते हैं जिसको छू सकते हैं, और जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, बीट क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे जो छोटी इकाई होती है जिसे 0 या 1 के रूप में हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बीट होता है। बाइट क्या होती है, बाइट एक बीट्स का एक क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा मेन टॉपिक जो था ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र हम होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसमें थ्योरी देख सकते हैं। थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप प्रैक्टिकली एंड कैजुअली वर्ड में आप जो है समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, CPU के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। देखिए, थ्योरी पढ़ने से आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल लगता है, लेकिन ईजिली वे में हम पढ़े तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, और यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या होता है, इंटरफेस का काम करता है। सरल शब्द, इससे और इजी शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो जब कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उसमें फ़ाइल को ओपन करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, फिर इंटरनेट क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये सब किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी मदद करती है। ठीक है, अब चलिए, अब थ्योरी पढ़ते हैं तो शायद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, CPU के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है, ऑपरेट करता है। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमने कहा फाइल इनपुट आउटपुट में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के छोटे छोटे कई प्रोग्राम होते हैं, उसके क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, यूनिट होते हैं, समूह होता है, जिसका कंप्यूटर के संचालन में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच क्या होता है, इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, हमने इजी वे में समझा और आपने ये डीपली वे में। ठीक है, अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, स्टोरेज प्रबंध, डिवाइस प्रबंध। देखिए हम तो अच्छी बात है, सॉरी, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इजी वे पे पढ़ा। क्या क्या कि हम जब कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो फाइल खोलते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये हमारे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, जैसे लिनक्स, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं इसके। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। स्टोरेज प्रबंध मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोग्राम्स को मैनेज करना। आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। जब कंप्यूटर में कई प्रोग्राम एक साथ चलते हैं, जैसे कि आप चला रहे हैं, कोई फाइल ओपन भी किया है आपने, या फिर एक एप्लीकेशन ओपन किया है आपने, गेम भी चला रहे हैं आप, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ काम कर रहे हैं,
तो कंप्यूटर एक साथ चलता है, कई प्रोग्राम एक साथ चलते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू को कब मिलेगा। ठीक है, मतलब तभी तो हम बोलते हैं ना ब्लरिंग हो रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है, चाहे सर्वर डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का खेल होता है। इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, बट इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तब वो प्रोसेस भी ऑपरेटिंग ही करता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर में कई प्रोग्राम एक साथ चलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू कब मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप एक साथ जैसे म्यूज़िक सुन रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, वर्ड में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसको मैनेज करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टोरेज प्रबंध, डिवाइस प्रबंध, जब आप कोई डेटा को जो है प्रोग्राम को स्टोर करना चाहते हैं, वे ऐसे स्थान में स्टोर किया जाता है जो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होता है, मालूम होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण। एग्जाम्पल देखा जाए तो वही हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था विंडोज़ के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका इम्पोर्टेंट है। MS डॉस है, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ NT है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8। हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, विंडोज़ 7 8। ठीक है, अब बहुत से ऐसे फीचर्स आते रहते हैं। ठीक है, अपडेट करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है ये भी बता दें। मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रैम को मैनेज करना। देखिए मेमोरी में जब भी स्टोरेज फुल हो जाती है तब हम क्या करते हैं, एरर शो करता है या फिर लोड लेता है या फिर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को क्या देता है, मेमोरी देता है। काम खत्म होने पर मेमोरी को क्या कर लेता है, वो वापस ले लेता है। इससे कंप्यूटर फास्ट और स्मूथ चलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट की। देखिए ये तो आपका थ्योरी है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये तो आपका थ्योरी है, डीपली थ्योरी। जो वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ वो इजली वे में कैजुअली वर्ड पे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर को क्या करता है, मैनेज करता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपकी स्टडी से लेके हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, आपका PDF फाइल जितने भी आप बनाते हैं, खोलते हैं, डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, वो चीज़ें किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ईजिली वे पे समझ आ रहा होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं विंडोज़ 10। हमने यहाँ पे देखा था विंडोज़ 7, विंडो 8 और विंडो 10 भी होता है। ठीक है, हम 10, 7, 8 ये सारी यूज़ करते हैं। कंपनियों में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लिनक्स एंड मैकडॉस। ठीक है, देखो अब बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। फिर एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, अपने डिवाइस तो जानते ही होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को भी मैनेज करता है। डिवाइस क्या होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, हार्ड डिस्क होता है, मॉनिटर होता है। ये जितने भी डिवाइस हैं इसको चलाने के लिए किसका देना है भाई, डिवाइस ड्राइवर का उपयोग होता है। इसलिए ड्राइवर का उपयोग कौन, मतलब जो ड्राइवर होता है वो चलता ऑपरेटिंग से ही है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस से बचाता है, जैसे पासवर्ड सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, यूज़र अकाउंट, ये सारी चीज़ें जैसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए अब इसको एक बार और थोड़ा सा ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली भी पढ़ लेते हैं ताकि जो है एग्ज़ाम में आपका काम है। MS डॉस क्या होता है, सन 1975 में बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर क्या किया था, कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने MITS नामक कंपनी के लिए क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाए, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का एकाधिकार उन्होंने अपने पास रखा। इसे बेचने के लिए कंपनी की स्थापना की जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। बिल और पॉल एलन अपनी कंपनी को वाशिंगटन ले गए। इसी समय 1980 में क्या किया उन्होंने, IBM से बुलावा मिला और वह IBM के PC के लिए क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए।
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के इस दल ने आईबीएम की इस ज़रूरत को पूरा करते हुए क्या कहा कि एमएस डॉस नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बना लेते हैं, ठीक है, तो बना दिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस जिसका अर्थ क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि कुछ वर्षों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 नामक एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। अगर नहीं भी जानते होंगे तो बुक के थ्रू आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एमएस डॉस एंड विंडोज़, ये विंडोज़ 95 में एक महत्वपूर्ण अंतर था। एमएस डॉस एक बार में एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता था, ठीक है, परंतु विंडोज़ 95 में पहली बार मल्टी यूज़र फंक्शन उपयोग किया गया था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्रचलित हुआ और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 और अधिक आसान और सामान्य उपयोग हेतु नए वर्जन, जैसे अभी हम जब भी देखते हैं कि लैपटॉप लेना है तो कौन सा वर्जन ले, कंप्यूटर लेना है तो कौन सा वर्जन ले, ठीक है, विंडोज़ पे बात करते हैं हम जब भी, तो एंटी एक्सपी विंडोज़ 7 10 नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे। सबसे ज़्यादा चलन तो यही था पहले, ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने हर नए वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ नया फंक्शन का निर्माण किया। फंक्शन हमारे मोबाइल पे भी होते हैं। हमारी मोबाइल ऐसा नहीं है कि डिब्बा जो चाइना में बना दिया तो हम चला रहे हैं, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है, इनमें फंक्शन होती है, अब फंक्शन में ही हमारा जो है मोबाइल चलता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में नए वर्जन होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, फीचर्स न्यू आए हैं, कैमरा अच्छा हो गया है हमारा, ये सारी चीज जो फंक्शंस होते हैं वो न्यू अपडेट होते रहते हैं, तो नए फंक्शन का निर्माण होता है, चाहे कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, चाहे किसी भी डिवाइस पे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई क्रांति आती रहती है और आई है, ठीक है। सामान्य घर या कार्यालय में माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपी विंडोज 7 विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। देखो हमने कहा अभी जस्ट कि विंडोज 7 और 10 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं खासकर, ठीक है। विंडोज 7 के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी कंप्यूटर मॉनिटर में दिखने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप में मुख्यतः जो है किसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, शॉर्टकट, जिस आइकॉन कहा जाता है, आइकॉन हम जानते हैं, जैसे ही हम जो अपना हमारे पास स्क्रीन होता है मॉनिटर, उसको हम जैसे ही ऑन करते हैं, हमारे पास क्या शो होता है, स्क्रीन पे क्या दिखता है, आइकन दिखता है, ठीक है। तो आइकॉन जो दिखता है वो दिखाई पड़ते हैं, वो चित्र में दर्शाया गया, ये देख सकते हैं, ये सारे आइकॉन होते हैं। हम क्या करते हैं, पीडीएफ, जैसे पीडीएफ व्यूवर डाउनलोड करें या फिर ब्राउज़र, जितने भी सारी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो हमारा क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप आइकॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा, इस तरीके से दिखता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। डेस्कटॉप विंडोज़ 7 का उपयोग काफ़ी आसान है। विंडोज़ शुरू करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में एक पतली सी पट्टी दिखाई देती है, आप देख सकते हैं ये पतली सी पट्टी, ठीक है, और जिसे टास्क बार कहते हैं, ये टास्क बार है। और डेस्कटॉप पर छोटे चित्र जो आइकन कहलाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चित्र क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टार्ट मेन्यू। क्या होता है स्टार्ट मेन्यू, जो होता है आपको टास्क बार पर मौजूद स्टार्ट बटन आइकॉन पर क्लिक करने की ज़रूरत होती है। स्टार्ट मेन्यू में कई विकल्प होते हैं जिनका उपयोग करते हुए आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में आपको प्रोग्राम शुरू करने में, फाइल खोजने में, विंडोज़ 7 से मदद लेने में, फाइल ढूंढने में आदि में क्या होता है, सहायता करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर, और इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया तो सारी जो है लैपटॉप कंप्यूटर इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम जो पढ़ रहे थे स्टार्ट मेन्यू पढ़ रहे थे, क्योंकि देखिए स्टार्ट मेन्यू जो है, स्टार्ट बटन आइकॉन पर क्लिक करने की ज़रूरत होती है। स्टार्ट मेन्यू में कई विकल्प होते हैं जिसका उपयोग करके क्या करते हैं, विंडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू आपको क्या करती है, प्रोग्राम शुरू करने में, फाइल खोजने में, विंडोज़ 7 मदद लेने में, फाइल ढूंढने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टार्ट मेन्यू डॉक्यूमेंट। स्टार्ट मेन्यू डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर, हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च जैसे क्या रहते हैं, ये विकल्प रहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब आप कोई न्यू फाइल, जैसे कि आपने बनाया अपने इंट्रोडक्शन पे फाइल, तो वो फाइल क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। पिक्चर्स, सभी फ़ोटो और फाइलें जो है आप सेव होती है। म्यूज़िक आप सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर की सबसे जो इम्पोर्टेंट
होती है फोल्डर ड्राइव पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल अपने नाम से ही समझा जा सकता है कि वो क्या करता है, कि इसका उपयोग करके क्या करते हैं, विंडोज़ का जो व्यवहार है उसको बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर की दिखावट, उसकी कार्य अनुकूलित किया जा सकता है, ठीक है। हेल्प तथा सपोर्ट विंडोज़ उपलब्ध कराता है और जो है सर्च टेक्स्ट बॉक्स में विषय लिखकर आप चाहे तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है। सर्च क्या होता है? सर्च विकल्प उपयोग करके क्या करते हैं, कंप्यूटर में मौजूद जितने भी फाइल होती है उसको खोजने में क्या करता है, ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। सर्च बटन, ठीक है। देखिए आप ये डायग्राम से देख सकते हैं, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये क्या करता है, एप्लीकेशन को ऑपरेट करता है, डिस्क ड्राइव को, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑपरेट होती है, ठीक है। एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। कैजुअली वर्ड में एक बार और समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज, सीपीयू, रैम, फाइलें क्या करता है, मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं कैजुअली वर्ड में, मेमोरी इजी वर्ड में, ठीक है, कि प्रोग्राम को पहले चलाना होता है, ये तय करता है कि चलाना है प्रोग्राम को। फिर मेमोरी मैनेजमेंट करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी रैम आवंटित एलोकेट की गई है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, डेटा को सुरक्षित रखने और खोजने की व्यवस्था करना। डिवाइस मैनेजमेंट, कि इनपुट और आउटपुट उपकरणों, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच यानी ग्रुप में प्रोसेस होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, बैच यानी क्या होता है, ग्रुप में प्रोसेस होता है। इसमें यूज़र का कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, किसमें, बैच में। अब दूसरा जो बात करते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र एक साथ क्या करता है, सिस्टम का उपयोग कर सकता है। सीपीयू का समय भी सभी यूज़र को क्या करता है, बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट जो है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कई कंप्यूटर मिलकर एक सिस्टम का काम करते हैं, जैसे ये बड़े नेटवर्क सिस्टम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टकट में RTOS भी कहा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पांस तुरंत देना जरूरी होता है, क्योंकि इसका उपयोग किस में किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट में, रोबोटिक्स में, इंडस्ट्रियल एरिया मशीन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्या क्या पढ़ा हमने, सिंगल यूज़र OS, MS DOS, जैसे कि एक ही यूज़र काम कर सकता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ कई यूज़र इसका उपयोग कर सकते हैं, विंडोज़ सर्वर, लिनक्स। बैच प्रोसेसिंग, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एक जैसे कामों को एक बैच में क्या करता है, रखकर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। रियल टाइम जो है आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादातर काम होता है, जहाँ क्या होता है, मिसाइल कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल, रोबोटिक, इंडस्ट्रियल एरिया पर क्या हो जाता है, उपयोग होता है। देखिए डेस्कटॉप OS, विंडोज़ 10, 11, मैकओएस, लिनक्स और बंटू, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, आईफोन, iOS, एंड्रॉयड, ठीक है। आईफोन, iOS, एंड्रॉयड, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10, विंडोज़, ये सारी चीज़ें हमने अभी जैसे देखा, ठीक है। देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि चलिए लैपटॉप तो अलग चीज़ है, बट मोबाइल का भी हम जो है पढ़ लेते हैं कैसे काम करता है। ये टच स्क्रीन मोबाइल डेटा, GPS और बैटरी लाइफ को मैनेज करने के लिए क्या करता है, खास तौर पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, एंड्रॉयड और iOS, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आसान टेबल है हमारे पास। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके प्रकार थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप में काम करता है, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र को समय में बांटता है, रियल टाइम समय की पाबंदी लगाता है, डेडलाइन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, नेटवर्क में फैले कंप्यूटर का ये है उसका। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टच और सेंसर का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो ये रहा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण क्या क्या है। पेरोल है बैच का, और यूनिक्स, लिनक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड क्लाउड सर्विस, एंड्रॉयड, iOS, ठीक है। ये इसका उदाहरण है। देखिए कर्नल के बारे में पढ़ते हैं। कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य भाग होते हैं, कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या होता है, भाग होता है।
ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या कराता है, कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, किसके बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। ठीक है, इस यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्नल है और ये एप्लीकेशन है एंड ये डिवाइस है, इसके बीच ये वर्क करवाता है। ठीक है, देखिए कर्नल को हम एक थ्योरी के बेस पे समझते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य भाग है जो कंप्यूटर के चालू होते ही सबसे पहले रैम में क्या होता है, लोड होता है और कंप्यूटर बंद होने तक वहीं रहता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का। ठीक है, कर्नल का काम क्या होता है, हार्डवेयर प्रबंधन, सीपीयू, मेमोरी, अन्य डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है कि तय करता है सीपीयू कब चलेगा, शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यह देखना कि किस प्रोग्राम को कितना क्या करना है, रैम मिलेगी और डेटा सुरक्षित रहे। सिस्टम कॉल हैंडलिंग करता है, जब कोई एप्लीकेशन जैसे क्रोम को हार्डवेयर से काम करवाना होता है तो वो क्या करता है, कर्नल को क्या करता है, सिस्टम कॉल भेजता है। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें नहीं होती। शेल क्या होता है, शेल क्या होता है, चलिए बताइए। देखिए कर्नल के भी प्रकार होते हैं, इसे आप अपनी क्लास में एक चार्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। कैसे, मोनोलिथिक कर्नल जैसे लिनक्स, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य फाइल सिस्टम, मेमोरी, डिवाइस, ड्राइवर एक ही जगह कर्नल स्पेस पर होते हैं। फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत तेज होता है। माइक्रो कर्नल, इसमें क्या होता है, ये आकार बहुत छोटा होता है, सिर्फ सबसे ज़रूरी काम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर्नल होते हैं, बाकी सब बाहर यूज़र स्पेस होते हैं। ठीक है, फ़ायदा क्या क्या है, ये अधिक क्या होता है, सुरक्षित और स्टेबल होता है। हाइब्रिड कर्नल जैसे विंडोज़ एंटी मैकोस। ठीक है, यह मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल दोनों क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए कर्नल, शेल क्या होता है, एक बार हम शेल के बारे में पढ़ लेते हैं। शेल एक क्या होता है, ये इंटरफेस होता है। क्या होता है, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस होता है और ये यूज़र को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरएक्शन करने की क्या देती है, सुविधा देती है। कर्नल और शेल दोनों में अंतर क्या होता है, हार्डवेयर को ये नियंत्रित करता है और ये यूज़र को क्या देता है, निर्देश लेना होता है। हार्डवेयर से जुड़ा होता है, ये यूज़र से जुड़ा होता है। मेमोरी और प्रोसेस का ये मैनेजमेंट करते हैं और ये कमांड को प्रोसेस करता है। सिस्टम को सुरक्षित कोर है और ये इस यूज़र के लिए इंटरफेस क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, अब देखते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का काम क्या होता है, फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना, आप सभी जानते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइस को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर चलाना आसान होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। हार्डवेयर को इफ़िशिएंट तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग सुविधा देता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है और फाइल को क्या करता है, मैनेजमेंट करने में आसानी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान भी होते हैं, जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान क्या क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत महंगा होता है। ठीक है, सिस्टम क्रैश होने पर काम क्या होता है, रुक जाता है और रेगुलर अपडेट की ज़रूरत होती है। आप चाहे मोबाइल लो न्यू या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रेगुलर या फिर महीने वीकली करना ही पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये यूज़र है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हार्डवेयर है, सीपीयू, रैम एंड, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये कैसे वर्क कर रहा है, इस स्क्रीन से आपको शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे ये जो फोटो है, डायग्राम, इसमें हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे मैं यूज़र हूँ, मैं इनको क्या दे रही हूँ, एप्लीकेशन मैंने ओपन किया। ठीक है, ये ऑपरेट हुआ, फिर सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमको ये प्रोसेस हो रहा है। तो हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेट होता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर यूज़र को क्या करता है, भेजता है। इस तरीके से ये वर्क करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से लास्ट, मॉनिटर, प्रिंटर, एप्लीकेशन, हार्ड डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कमेंट में आप ऐसे ही फ्री क्लासेस जो है आपको मिलती रहे। आप कमेंट कीजिए ताकि कंप्यूटर की ऐसी फ्री क्लासेस मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।